Ajay works at a rate of such that he can finish a piece of work in 48 days, but he works at this rate for 32 days only. Later, he works at a rate such that he can do the whole work in 40 days. How many days will he take to finish the whole work? बहुत मजेदार सवाल है। देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि यहां पर अजय की दो तरह की एफिशिएंसीज की चर्चा की गई है। पहली चर्चा है कि उस एफिशिएंसी से अजय अगर काम करेगा तो भैया 48 दिन इसको लगते हैं। दूसरे केस में अजय की एफिशिएंसी को मैं ए डैश बोलता हूं, अगर उस एफिशिएंसी से काम करे तो इसको 40 दिन ही लगेंगे। ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों सिनारियों में जो नंबर ऑफ डेज का रेशियो है, इसको अगर मैं कहूं 5 तो ये 6 बनेगा कि नहीं? मतलब इस एफिशिएंसी से जिस काम को करने में 6 दिन लगते हैं, उसी काम को इस एफिशिएंसी से करने में 5 ही दिन लगते हैं। अब देखो 32 दिन तो उसने काम कर लिया है। अब इस एफिशिएंसी से कितने दिन का काम बाकी है? 48 दिन में काम होना था तो 16 दिन का काम बाकी है, अगर इसी रेट से चल रहा होता तो। बट अब ऐसा है नहीं, अब रेट ये हो गया है, तो यहां जो समय लगता है ये 5/6 लगता है यहां का। तो आपको 16 का 5/6 इसमें जोड़ देना है। 6 अगर आप जोड़ोगे तो आपको दिख रहा है नीचे भाई 3 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, तो नीचे अगर 3 बचेगा तो एक ही आंसर है, वो है सी, क्योंकि कट रहा नहीं है तो डिनोमिनेटर में 3 बनेगा, आंसर सी ही होगा। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 32 + 25/3 है, 3 × 8 = 24, 1/3। सॉरी, एक मिनट, 3 से काटा ना मैंने, 2 से काटा, 2 × 8 = 16 बनेगा, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40/3 बनेगा, 13 1/3, 13 1/3। आंसर आपका सी ही आना है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आना है। तो आंसर विल बी सी, 45 1/3 डेज।